सुभान अल्लाह, सुभान बिगड़ी बनाने को हक है, हक 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 में काफी है। मौलाना साहब ने बयान किया था तो माँ आयशा सिद्दीका ने पूछा था कि अब्बा जान अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि आपको बारहा देखा जाता है कि आप नबी पाक की महफिल में आपकी आंखें, आप का रुख मौलाए कायनात की तरफ क्यों होता है? हुजूर की महफिल है और आप अली को बार बार क्यों देखा करते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ये आयशा, क्या आपने ये नहीं सुना कि आका करीम ने फरमाया अली की तरफ देखना इबादत है। अली की तरफ देखना इबादत है। मेरे दोस्तों, जितने भी सहाबा हुए, नबी पाक के सहाबी का तो क्या कहना। अरे दोस्तों, आप यहां से अंदाजा लगाओ, कोई गौसे आजम का साथी हो जाए तो उसका क्या कहना, मखदूम पाक का साथी हो जाए तो उसका क्या कहना। मैं गरीब नवाज का साथी, वो कैसा साथी मालूम है? वो तो एक वक्त था अल्लाह को भी नहीं मानता था, नाम था रामदेव। क्या नाम था? लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उसी को कासा दिया था, अब्दुल्ला बनाकर। कासा किसको दिया था? उसी को दिया था, जाके अन्ना सागर से कह देना। गरीब नवाज ने नहीं कहा था। किसने कहा था? अब्दुल्ला ने कहा था, जो नया नया था, न्यू था। समझे आप मेरी बात को? और उसके कहने से कासे में पानी आ गया। तो गरीब नवाज के साथी का जब ये आलम है, आप यहां से अंदाजा लगाओ। अब बस बस ले लो माशाअल्लाह। तो दोस्तों, जब गौसे आजम के साथियों का कोई जवाब नहीं, मखदूम पाक की सोहबत याफ्ता अहबाब का कोई जवाब नहीं, तो आका की बारगाह के असहाब का क्या जवाब होगा? सब लाजवाब है। लेकिन उनमें मौलाए कायनात, सारे सहाबी का जिक्र करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का करो, ये जिक्र बाइस से बरकत है। क्या है? बोलो। बरकत का बाइस है। उमर फारूक का जिक्र बरकत का बाइस है। उस्मान जुन्नूरैन का जिक्र बाइस से बरकत है। सलमान का जिक्र बाइस से बरकत है। शोएब का जिक्र बाइस से बरकत है। तलहा का जिक्र बाइस से बरकत है। जितने असहाबे नबी है, चाहे अबू हुरैरा का जिक्र करो, ये बाइस से बरकत है। हजरत हुज़ैफा का जिक्र करो, ये बाइस से बरकत है। हजरत यमानी का जिक्र करो, ये बाइस से बरकत है। लेकिन इन सीना सहाब में एक ऐसे सहाबी है जिनके जिक्र के ताल्लुक से प्यारे आका फरमाते हैं, जिक्रो अली इबादतुन, अली का जिक्र इबादत है। नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे दोस्तों, अली का जिक्र बाइस से बरकत और इबादत भी है। क्या है? देखो आका कितनी मोहब्बत करें अली वालों से। पहला कौल ये है, अली की तरफ देखना इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। अब आदमी पाली ताना का सोच सकता था कि हमने तो अली को देखा नहीं, तो अब उस इबादत का सवाब कहां से मिलेगा? तो गैबदार नबी को मालूम है, मेरे जाने के बाद भी कयामत तक अली वाले जिंदा होंगे। और अली का जिक्र सिर्फ नबी के जमाने तक नहीं, हमेशा होता रहेगा। तो नबी ने फरमाया, ए पाली ताना वालों, मुतमईन रहो, अली का जिक्र करोगे, इबादत का सवाब। अली का जिक्र भी इबादत है। और दोस्तों, मौला अली ऐसे है, पैदा हो खाने खुदा में, कोई कयामत तक पैदा हो ही नहीं सकता। बादशाह है, अपने बच्चों को जन्म दे ही नहीं सकता, और शहीद हुए तो खाने खुदा में। मेरे अली की शान वो है, हम सब, हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं,
अब तो अस्पताल का दौर चला हुआ है। कोई बच्चे आँख खोल के डॉक्टर को देखता है, कोई नर्स को देखता है, कोई माँ को देखे, कोई दादी को देखे, कोई नानी को देखे, कोई चाचा को देखे, कोई बड़े भाई को देखे। लेकिन कुर्बान जाओ अली की आंखों पर, अली की आंखों पर कुर्बान जाओ। और इस वाक़ये से एक नतीजा निकालो कि मेरे मौलाए कायनात पैदा हुए, आंखें नहीं खोली, वाकया सुना होगा, आंखें नहीं खोली, माँ की गोद में नहीं खोला, काबे की आगोश में नहीं खोला, रिश्तेदारों के बीच में नहीं खोला। मैं पूछना चाहता हूं, ए अली, अभी तो आप 1 घंटे के हो और आपको ये कैसे मालूम कि जहां पैदा हुए उस शहर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद है? ये अली को कैसे पता चला? अरे दोस्तों, माँ जब लेती है ना तो बच्चा आँख खोल देता है। डॉक्टर क्या कहता है कि माँ की गर्मी को 9 महीने जो बच्चे ने पेट में सेका है, जो बच्चे ने सूंघा है, उसके एहसास से पता चल जाता है लेने वाली मेरी माँ है। इसलिए बाप लाख प्यार करता रहे, जब बच्चा रोता है तो उसे माही की पीठ चाहिए, माही का पेट चाहिए, माही का हाथ चाहिए, माही की छाती चाहिए। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो माँ की गोद में भी बेकरार है, बेकरार है। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत ने अपने आगोश में लिया, अली समझ गए अब उठाने वाला कोई दुनिया का ताजदार नहीं बल्कि ताजदार अंबिया व रसूल है। सुभान अल्लाह। उठाने वाला कौन है? और आंखों को खोल दिया। मैं पूछता हूं, ए अली, तुम्हें पता कैसे चला कि लेने वाला सैयदुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है? तो दोस्तों, नबूवत का हाथ अगर जिसमें अली से लग जाए तो अली को गैब का इल्म हो जाता है। तो अब अंदाजा लगाओ, मुस्तफा के गैब का आलम इमाम इसको मोहब्बत तरफ के कहते हैं। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे। मेरे दोस्तों, नबूवत का हाथ अगर विलायत को लग जाए तो एक वली को इल्म हो गया लेने वाला कौन है, उठाने वाला कौन है, संभालने वाला कौन है। इसीलिए मैं तमाम सादात की मौजूदगी में, तमाम हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में बड़े इत्मीनान से कहना चाहता हूँ, दुनिया लाख अली को गिराना चाहे, अली की औलाद को गिराना चाहे, वो गिर नहीं सकती, गिराने वाला खुद गिर जाएगा। इसलिए कि उठाने वाला कोई और नहीं, खुदा का हबीब है। उठाने वाला खुदा का हबीब है। और उसने सिर्फ अली को ना उठाया, अली के पुश्ते अनवर में गौसे आजम का खून था, नूर था गौसे आजम का, हसनैन का था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था, इमाम बाकिर का था, इमाम जाफर सादिक का था, इमाम मूसा कासिम का था, इमाम अली रजा का था, इमाम नकी का था, इमाम तकी का था, हसन अस्करी का था, इमाम महदी का था। रसूल ने उठा करके कयामत तक आने वाली अली की औलादों को ऐसा उठाया, ऐसा उठाया कि जब बरेली से इमाम अहमद रजा खां इश्क की नजर से देखे तो तड़प के कहा, कैसे आकाओं का बनता है रजा, बोल बाले मेरे सरकारों।